हिमांशु भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है। हिमांशु, आप जहां पर है किस तरीके से वहां कार्रवाई चल रही है, जरा तस्वीरें दिखाइए। देखिए, जिस जगह पर मैं मौजूद हूं आप देख सकती हैं कि बुलडोजर लगातार अपना काम कर रहा है और वो धीरे धीरे अंदर गली के जाता जा रहा है और जिन बेस को बना करके इलीगल अतिक्रमण किया गया था उन्हें यहां से हटाने का काम एक एक करके किया जा रहा है। खास बात यहां पर यह है कि यहां पर लोगों का विरोध देखने को नहीं मिल रहा है और पुलिस का कहना है कि दरअसल इसको लेकर के पहले ही यहां के लोगों से बातचीत हो गई थी। आप देखिए छतों पर सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं कि तमाम जो छतों के ऊपर देखिए लोग गलियों में नहीं अपने घरों की बालकनी देख रहे हैं और ऊपर देखिए एक सुरक्षा कर्मी मौजूद है। तो इस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, लगातार बातचीत लोगों से जारी थी और यही वजह है कि यहाँ पर वाई ब्लॉक में आप देखिए बुलडोजर धीरे धीरे गली के अंदर आगे बढ़ रहा है। लोगों का विरोध नहीं है क्योंकि लोगों ने कोऑपरेट करते हुए, ये जो देखिए ये तमाम जो ये आप जगह देख रही हैं इन सभी जगहों पर दुकानें लगा करती थी। कल तक यहाँ पर दुकानें थी, कोई सब्जी की दुकान लगाता था, कोई किसी दूसरी चीज की दुकान लगाता था, लेकिन उन लोगों को जैसे ही जानकारी मिली पुलिस की तरफ से और उन लोगों ने खुद ही अपनी इस तमाम स्ट्रक्चर को यहाँ से हटा दिया था क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा था कि शायद इससे उनका नुकसान हो और यहाँ पे कार्रवाई होनी थी। अब धीरे धीरे बुलडोजर देखिए अपने तय समय पे, जैसा पहले से ही अंदाजा था कि 10 बजे के आसपास ये मंगलवार को पहुंचेगा, तो वो सुबह ही 10 बजे के करीब यहाँ पर एमसीडी का पूरा दस्ता पहुंचा और बुलडोजर के पीछे नेहा देखिए वो आप देखिए पूरा एमसीडी का आपको दस्ता टो करने वाली गाड़ी, आपको पहले एक ट्रक एमसीडी का नजर आएगा जो ऑन ड्यूटी लिखा हुआ है, उसमें इस तमाम कबाड़ को भरने का काम किया जा रहा है। इसके बाद इसके पीछे आप देखिए एक गाड़ी टो करने के लिए है जो क्रेन का भी काम करती है, वो यहाँ पर है। जो अगर कोई चीज है तो उसे क्रेन के जरिए जिसे उठाना हो तो उसे उठाया जाएगा और पीछे फिर एक और ट्रक है, यानी जो तमाम मलबा है इस इलाके का वो हटाने के लिए तो एमसीडी का तमाम दस्ता यहाँ पर मौजूद है। देखिए ये किसी की दुकान थी जो यहाँ पर वो पहले मस्जिद के आसपास था, अब यहाँ पर देखिए ये मंदिर है, तो ये देखिए तार है यहाँ पर, पीछे हट जाओ, ये देखो यहाँ पर ये तार है, बिजली के तार भी है नेहा, जो यहाँ पर देखिए ये जो दुकान थी वो यहाँ पर सड़क पे ये चबूतरे पर थी, इसे यहाँ से हटा दिया गया है। तो अब इस तरीके से धीरे धीरे इन सभी मलबों को लेने के लिए पीछे ट्रक आ रहे हैं। तो कहा गया था कि इस पूरे इलाके को क्लीन किया जाएगा क्योंकि ये गली काफी चौड़ी है, लेकिन अवैध अतिक्रमण की वजह से लोगों को यहाँ पर बिल्कुल जगह नहीं मिलती है। ये देखिए ये गलियां हैं, इन गलियों के अंदर लोग मौजूद हैं, अंदर पुलिस महिला पुलिसकर्मी मौजूद है, बाहर देखिए सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है। तो इस तरीके से तमाम व्यवस्था के साथ यहाँ पर नेहा कार्रवाई की जा रही है। इंफॉर्मेशन थी और यही वजह है कि यहाँ पर बुलडोजर चल पा रहा है। बुलडोजर विरोध करने के लिए स्थानीय विधायक आए, लेकिन पुलिस ने उन्हें महज 5 मिनट के अंदर ही बुलडोजर के सामने से हटाया और उन्हें वो अपने गाड़ी में लेकर के यहाँ से चले गए। जाहिर तौर पर पुलिस चाहती है कि जो भी ये पूरी प्रक्रिया है एमसीडी की वो पूरी सुरक्षा मुहैया कराए ताकि ये पूरी कार्रवाई जो है वो शांति पूर्वक तरीके से निकल जाए और इसमें लोग जो हैं वो पूरी तरीके से पुलिस का सहयोग कर रहे हैं, सुरक्षा बलों का सहयोग कर रहे हैं, एमसीडी का सहयोग कर रहे हैं। तो ये जो पूरी कार्रवाई है ये इस पूरे वाई ब्लॉक में होने की उम्मीद है। इसके अलावा एच ब्लॉक में भी ये डिपेंड करेगा कि एमसीडी का दस्ता कितनी तेज, कितनी जल्दी, कितना काम कर पाता है, इस हिसाब से ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। नेहा, ठीक है, लौटेंगे आपके ऊपर हिमांशु, लेकिन इस बीच श्रेया भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। श्रेया देखिए तमाम व्यापक तरीके से इंतजाम किए गए हैं, पुलिस बल की तैनाती की गई है, एक्स्ट्रा फोर्सेस वहां मांगी गई, वहां पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। ये सभी कल से सबक लेते हुए या फिर ये पहले से ही इंतजाम किए गए थे या फिर आज अतिरिक्त सुरक्षा बल की मांग की गई कल के शाहीन बाग के इंसिडेंट को देखते हुए? देखिए कह सकते हैं कि हम कि कल शाहीन बाग में जो घटना घटी, लोग भारी मात्रा में पहुंच गए, विरोध हुआ, उसके चलते दिल्ली पुलिस ने थोड़ी तो सीख जरूर ली है, लेकिन ये जो आप इंतजाम देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं जहांगीरपुरी के नक्शे के तौर पे ही किया गया है। हमने जहांगीरपुरी के दिन भी देखा था कैसे छतों पे सुरक्षा बल मौजूद थे, कैसे ड्रोन्स चलाए जा रहे थे, और आज ठीक उसी तरीके से मंगोलपुरी में भी पूरी पुख्ता इंतजाम एनडीएमसी के तौर पे किया गया है। कल
जो गलती एसडीएमसी को हुई थी वो ये था कि उनके पास एक फुल प्रूफ प्लान नहीं था कि वो क्या करेंगे, कैसे अवैध स्ट्रक्चर्स हटाएंगे, और इसके चलते कल बुलडोजर शाहीन बाग पे नहीं चल पाई। लेकिन आज के पुख्ते इंतजाम में आप देख सकते हैं कि पुलिस की जो सीनियर ऑफिशियल्स है वो साथ साथ मूव कर रही है एमसीडी ऑफिसर्स के साथ। तो इसी के चलते ये काम जो है ये आसानी से एनडीएमसी कर भी पा रही है, और ये जो इंतजाम है वो भी पुख्ता है। देख सकते हैं कि कैसे बहुत ही जल्दी ये जो रास्ता है वाई ब्लॉक का, वहाँ ये बुलडोजर चल रहा है और कोई ऐसा विरोध नहीं है, कोई ऐसे हलचल भी नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि पुलिस की पूरी तैयारी इस बार हम देख रहे हैं मंगोलपुरी में। और मैं ये दिखाती हूँ, आप देखिए कि कैसे जो घरों की छतों में जो रेलिंग्स है वहाँ पे दिल्ली पुलिस की जो कर्मचारी है वो भी मौजूद है। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन अंकित को बोलूंगी वो विजुअल्स आप तक पहुंचाने के लिए। जो पुलिस की कर्मचारी है वो छतों में मौजूद है, वो ऊपर से पूरी चीजों को कंट्रोल में ले रहे हैं। और आज लोगों में भी विरोध इस वजह से नहीं है क्योंकि पहले से बातचीत हो गई थी और इसके चलते लोगों ने कोई भी हलचल नहीं किया। हालांकि शुरुआत में लोकल जो एमएलए हैं वो आए यहाँ पे, उन्होंने हलचल किया और दिल्ली पुलिस ने तुरंत उन्हें डिटेन कर लिया, और इसके चलते अभी कोई ऐसी रुकावट नहीं है और बुलडोजर का काम जारी है। बुलडोजर वाई ब्लॉक के इस रास्ते में से बढ़ रहा है और ये आप देख सकते हैं कि कैसे वाई ब्लॉक से थोड़ा मुड़ने के बाद ये एस ब्लॉक भी पहुंचेगा, जहां पे भी कार्रवाई आज होनी है। अब ये भी कहा जा रहा था कि नोटिस जो है वो लोगों को दिए जा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आप सुबह से हैं, स्थानीय लोग भी आए होंगे जिनसे आपने जाहिर तौर पर बात की होगी। क्या नोटिस मिले हैं या सड़कों के किनारे जो केवल अतिक्रमण है इनको ही हटाएंगे, या जो कंक्रीट इमारतें हैं जो बाहर की तरफ निकली हुई हैं इस तरीके की कोई एक्शन हो सकता है? नहीं, अभी तक की जो प्लानिंग है, अभी तक की जो तैयारी है वो सिर्फ इंक्रोचमेंट को लेकर के था। जो सरकारी जगहों पर आप देखिए, ये जो दुकानें यहाँ पर बनी हुई थी सिर्फ यहीं तक के जो सरकारी जगहों पे अतिक्रमण था उन्हें हटाने के लिए था। और ये देखिए, उम्मीद ये जताई जा रही है कि जहां पर हम मौजूद हैं और जहां पर ये बुलडोजर आप देख रही हैं, जहां तक ये सभी कुछ हटाता हुआ तोड़ता हुआ पहुंचा है, इसके आगे मैं आपको ले चल के दिखाता हूं कि किस तरीके से बैरिकेड लगाई गई है। आइए हम आपको लेके चलते हैं। शगुन, आप दिखाएगी, यहाँ पर देखिए पूरी पुलिस मौजूद है और किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेड लगाया गया है। तो यानी उम्मीद ये है कि इसके आगे न तो इस तरफ न दूसरी तरफ, यहाँ से आगे अब इसके आगे क्या कुछ होना है? इसके आगे अभी कुछ नहीं है, जो बड़े अधिकारी है वो डिसाइड करेंगे। अभी तक यही प्लानिंग थी ना? हाँ। आप एमसीडी से ही है ना सर? हाँ जी, एमसीडी। तो देखिए, ये एमसीडी के ही अधिकारी हैं, इनका कहना है कि इसके आगे अभी कोई प्लानिंग नहीं है यहाँ तक। इसीलिए पुलिस ने पूरे इस एरिया को बैरिकेड कर दिया था। आप देखिए और कितनी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था है। दरअसल पुलिस किसी तरीके से कोई चांस नहीं लेना चाहती थी, इसलिए पुलिस ने 2 मोर्चों पे काम किया यहाँ पर। नेहा, सबसे पहले जो इलाके के लोग थे उनको विश्वास में लिया और उनको ये बताया गया कि जो इंक्रोचमेंट है, यानी जो सरकारी जगहों पर जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं वो ही हटाए जाएंगे। और अभी तक हमने देखा कि सिर्फ वही जो फुटपाथों के ऊपर जो दुकानें बनी हुई थी उन्हें हटाया गया है, यानी कोई भी पक्का स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं तोड़ा गया। और उसके बाद एमसीडी वहां तक आई जहां पर पुलिस ने आगे बैरिकेड कर रखे थे। और आप देखिए, तमाम जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, एसीपी स्तर के तमाम इंस्पेक्टर और डीसीपी भी यहाँ पे हैं। जो हमने डीसीपी से बात की थी उनका ये कहना था कि 90% जो इंक्रोचमेंट था वो लोगों ने खुद ही हटा दिया था। ये कोऑपरेशन लोगों को पुलिस के द्वारा, जब पुलिस ने लोगों से बात की तो सामने निकल के आया। और यही वजह है कि जहां तक लगभग निर्धारित था, आराम से देखिए बुलडोजर यहां तक पहुंचता है, तमाम स्ट्रक्चर को जो अवैध थे उनको हटाता हुआ, और अब पीछे जो एमसीडी के तमाम ट्रक हैं उनको यहां से हटाया जा रहा है। यानी यहां पर हम कह सकते हैं कि एमसीडी और दिल्ली पुलिस की फुल प्रूफ तैयारी थी। सुरक्षा में किसी तरीके की कमी नहीं रखी गई। जिस तरीके से हमने देखा कि बिल्डिंगों को ऊपर सुरक्षा कर्मी मौजूद थे, यानी इस पूरे इलाके का पुलिस ने पहले सर्वे कर लिया था। उन्होंने तय कर लिया था कि कहां कहां पर पुलिस की मौजूदगी जरूरी है, और उसके बाद उन सभी जगहों पर पुलिस को, सुरक्षा बलों को मौजूद किया गया। कहां पर बैरिकेड। श्रिया भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। श्रिया,
प्राइवेट प्रॉपर्टी जो लोगों ने घर बनाए, कई बार उसके आगे भी इंक्रोचमेंट होता है। जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहां पर इस तरह की कार्रवाई भी देखने को मिल रही है कि घरों के आगे की गई हो, क्योंकि अभी तक जितनी भी तस्वीरें हमने देखी उसमें जो इलीगल तरीके से दुकानें थी छोटी छोटी, उनको यहां पर तोड़ा जा रहा था। चल रहा है हाईकोर्ट में राजन वर्सेज नॉर्थ डीएमसी, जिसके तहत कोर्ट का आदेश है इस रोड को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो 50 प्रॉपर्टी थी, 70% लोग, नहीं थी, 50 शॉप से छोटे, हाँ, जिन्होंने फुटपाथ को कब्जा कर लिया, आप देख सकते हैं 70% लोगों ने हटा लिया खुद ही हटा लिया और 30% आप लोगों ने कार्रवाई की। बिल्कुल। तो आज की कार्रवाई खत्म है। खत्म है। ठीक है, तो जैसा कि आपने सुना कि 50 ऐसे अवैध दुकानें थे जिस पे आज कार्रवाई होनी थी। इनका कहना है, ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है एमसीडी के, इनका ये कहना है कि 70% दुकान लोगों ने खुद हटा दिए, 30% ऐसे जो अवैध प्रॉपर्टीज थी उन पे आज एमसीडी की कार्रवाई चली और एमसीडी की कार्रवाई आज इसी वक्त मंगोलपुरी में खत्म होता है। तो 50 ऐसे अवैध दुकानें थे, 70% लोगों ने हटा लिया था, सिर्फ 30% जो लोगों ने नहीं हटाए उस पे आज बुलडोजर चला और बुलडोजर आज मंगोलपुरी में एनक्रोचमेंट जो ड्राइव है वो आज यहीं पे खत्म होता है, ये एमसीडी ऑफिसर ने आज तक को बताया। हिमांशु भी हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से अब हिमांशु, ये तो कंफर्म हो गया कि अब आज मंगोलपुरी में जो बुलडोजर चलना था, जो एक्शन बुलडोजर का होना था, वो खत्म हो गया है। अब न्यू फ्रेंड कॉलोनी में भी एक्शन होना है, यानी यहां से अब समाप्ति के बाद केवल यही हटाया गया जहां बैरिकेड किया गया था, उसके आगे क्या अब अगले दिन आएगी टीम? ये अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसके पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। ये देखिए, कुछ लोग यहां पर पहुंच गए थे जो उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, जिनको पुलिस ने फौरन यहां पर डिटेन कर लिया। और देखिए, जो गाड़ी यहां पर एसीपी की खड़ी थी उसी में ही, क्योंकि पुलिस को यहां से कुछ खास विरोध की उम्मीद नहीं थी, इसलिए देखिए यहां पर जो अधिकारियों की गाड़ी खड़ी थी उसी में इनको डिटेन करके तुरंत यहां मौके से हटा दिया गया। इनकी संख्या करीब 4 से 5 थी जो यहां पर अचानक से पहुंचते हैं और बैरिकेड के दूसरी तरफ, जहां पर देखिए बुलडोजर दूसरी तरफ है, हम बैरिकेड की इस तरफ आ गए, यहां पर ये पहुंचते हैं और अचानक से उन्होंने नारेबाजी शुरू की। जिस जगह पर हम मौजूद है, देखिए यहां पर फुटपाथों पर कोई दुकान नहीं है और शायद यही वजह है कि एमसीडी ने इस तरफ कार्रवाई नहीं की। जो पूरा स्ट्रक्चर था, वो जो अवैध अतिक्रमण था, वो दूसरी तरफ था। अब ये देखना होगा कि किस तरीके से एमसीडी इस कार्रवाई को आगे बढ़ाती है।